अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक्टिविटी का मतलब है इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अब्सेंस ऑफ इंटर आयोनिक फोर्सेस। अब ये हमारे पास एक डिल्यूट सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो फॉर डिल्यूट सोल्यूशन एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो डिल्यूट सोल्यूशन में चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दूर दूर हैं, इनमें इंटर आयोनिक इंटरएक्शन नहीं हो रही, इसलिए जितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका वो सारे का सारा सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है। वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो। तो इसलिए डिल्यूट सोल्यूशन की एक्टिविटी उसके एक्चुअल कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में चूंकि बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं, चूंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ होता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और वो एक दूसरे की और वो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करने की बजाय एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की एक्टिविटी एक्चुअल कंसंट्रेशन से बहुत कम हो जाती है। इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एक्टिविटी इज लेस देन एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब इसको दोबारा देखें ज़रा। आयनिक एक्टिविटी, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड as we have already defined, activity is effective concentration. Activity directly proportional है actual concentration के। यहाँ पर A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिविटी को, जो कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, एंड C इज एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो जितना एक्चुअल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने लगा दिया गैमा। गैमा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी कोफिशिएंट को। हेयर गैमा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। गैमा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। बस एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये गैमा एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। अगर सोल्यूशन आइडियल हो तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है, एंड इन दैट केस एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। और ये हम सब जानते हैं कि आइडियल सोल्यूशन डिल्यूट ही होते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि डिल्यूट सोल्यूशन में एक्टिविटी और एक्चुअल कंसंट्रेशन सेम होते हैं। अब उसकी वजह हमने यहाँ देख ली कि क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है और डिल्यूट सोल्यूशन आइडियल होते हैं, इसलिए आइडियल सोल्यूशन में एक्टिविटी और एक्चुअल कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब ये एक सपोज्ड इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो इसमें इसकी जब डिसोसिएशन होगी तो इट विल बी डिसोसिएटेड टू फॉर्म X1 मोल ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। अब ये AXBY का 1 मोल है। इट विल प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ कैटाइन एंड Y मोल्स ऑफ एनाइन। इसको अब ज़रा गौर से देखिएगा। तो एक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी गिवन लाइक दिस। इसमें A+ कैटाइनिक एक्टिविटी है, ये कैटाइन की एक्टिविटी है, और A- एनाइन की एक्टिविटी है। कैटाइन की एक्टिविटी को कैटाइनिक एक्टिविटी कहेंगे, एनाइन की एक्टिविटी को एनाइनिक एक्टिविटी कहेंगे। कैटाइन की एक्टिविटी की हमने कैटाइन के जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए उसको हमने कैटाइनिक एक्टिविटी की पावर बना दिया, और एनाइन के जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं जिसको हमने Y से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने एनाइनिक एक्टिविटी की एक्सपोनेंट बना दिया।
तो कैटायन या एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स को हमने उनकी एक्टिविटीज़ की एक्सपोनेंट बना दिया। इसका मतलब है कि अब हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर एक्टिविटी चाहिए है तो हमें उसके कैटायन की भी एक्टिविटी चाहिए है, उसके एनाइन की भी एक्टिविटी चाहिए है। और कैटायन और एनाइन की इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को फाइंड करना इम्पॉसिबल काम है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड कैटायनिक एक्टिविटी एंड एनायनिक एक्टिविटी। तो इसका मुतबादल हम एक और लेंगे, मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन आयनिक एक्टिविटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस माइनस से। मीन आयनिक एक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। एक्टिविटी को हम एक्टिविटी की एक्सपोनेंट लेंगे 1/x प्लस वाई। अब इसमें गौर से देखिएगा, ये x वही है जो कैटाइन के नंबर ऑफ मोल्स हैं और y एनाइन के नंबर ऑफ मोल है। तो हमने मीन आयनिक एक्टिविटी को लिखा एक्टिविटी हैविंग पावर 1/x प्लस वाई। इसका मतलब है जब हमारे पास मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम फिर एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन आयनिक एक्टिविटी की पावर ले लेंगे x प्लस वाई। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको ज़रा गौर से देख लें। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स मीन आयनिक एक्टिविटी दैट इज a हैविंग पावर 1/x प्लस वाई, एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी। इसमें हमने मीन आयनिक एक्टिविटी को कन्वर्ट किया है एक्टिविटी में और उसकी पावर कर ली है x प्लस वाई। इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी, लेट्स सपोज इट हैज़ पावर 1/3। देन अगर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरफ भी क्यूब ले लें, इस तरफ भी क्यूब ले लें। जब आप इस तरफ क्यूब लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। देन एक्टिविटी इज क्यूब ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी। सिमिलरली हमने लिखा हुआ है कि मीन आयनिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी हैविंग पावर 1/x प्लस वाई। अब आपने एक्टिविटी की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसकी पावर भी x प्लस वाई कर दें, इसकी पावर भी x प्लस वाई कर दें। इस तरफ जब पावर x प्लस वाई किया और इस तरफ भी पावर x प्लस वाई किया तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया। Now activity is this one. अब दोबारा वहीं आ जाए। तो अगर हमें एक्टिविटी हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास कैटायनिक एक्टिविटी की वैल्यू भी होनी चाहिए, एनायनिक एक्टिविटी की वैल्यू भी होनी चाहिए, और कैटायनिक या एनायनिक एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल है। तो एक हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है, वो है मीन आयनिक एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी हैविंग पावर 1/x प्लस वाई। अब ये हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी हम फाइंड कैसे करें। तो यहाँ पर एक्टिविटी की ये वाली वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 1 में एक्टिविटी की जगह आप ये पुट करें a प्लस हैविंग पावर x एंड a माइनस हैविंग पावर y, कैटायनिक एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एनायनिक एक्टिविटी, और दोनों को हमने दोनों की एक्सपोनेंट बना दी उनके नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग। तो इस इक्वेशन में हमने एक्टिविटी की ये वैल्यू पुट की, देन हमें ये इक्वेशन 3 मिल गई। चूंकि यहाँ पर एक्टिविटी की पावर थी 1/x प्लस वाई, तो यहाँ भी पावर 1/x प्लस वाई हो गई। अब देखेंगे कैटायनिक एक्टिविटी इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाइड बाय कैटायनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। चूँकि ये गैमा से हमने रिप्रेजेंट किया था एक्टिविटी कोफिशिएंट को, तो अगर गैमा प्लस लिखेंगे ये कैटायनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और गैमा माइनस लिखेंगे ये एनायनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है। कैटायनिक एक्टिविटी इज प्रोडक्ट ऑफ
concentration of cation multiplied by cationic activity coefficient, and anionic activity is the product of concentration of anion multiplied by anionic activity coefficient। तो ये A प्लस और A माइनस की वैल्यू हमने ये वाली वैल्यूज़ ये यहाँ पुट कर ली और एनानिक एक्टिविटी की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। तो ये वैल्यूज़ जब यहाँ पुट की तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। इसको अब ज़रा गौर से देखेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास कैटाइनिक एक्टिविटी की, और उसकी पावर चूंकि x है तो ये C प्लस की पावर भी x हो गई और गैमा प्लस की पावर भी x हो गई। और ये हमारे पास वैल्यू है एनानिक एक्टिविटी की, जिसको हमने रेड इन सर्कल किया। तो यहाँ C माइनस की पावर भी y और गैमा माइनस की पावर भी y। ये y है, गलती से मैंने इसको गैमा कर दिया है, और इसकी होल की पावर 1/x प्लस वाई। अब जरा नेक्स्ट आ जाए। ये जो अब इक्वेशन हमारे पास है इसको अब हमने कहा है इक्वेशन 4। C प्लस की पावर x और C माइनस की पावर 5, गैमा प्लस की पावर x, गैमा माइनस की पावर y और होल की पावर 1/x प्लस वाई। ये इक्वेशन 4 है। अब देखें, हमने सपोज किया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। तो ये जब डिसोसिएट होगा इससे हमें कैटाइन के x मोल मिलेंगे और एनाइन के y मोल मिलेंगे। इस इक्वेशन को गौर से देख लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ AXBY वी विल गेट x मोल्स ऑफ कैटाइन एंड y मोल्स ऑफ एनाइन। अगर हमारे पास AXBY का 1 मोल है, ये जब डिसोसिएट होगा तो हमें कैटाइन के x मोल मिलेंगे, एनाइन के y मोल्स मिलेंगे। और अगर हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट के C मोल्स हों, इफ़ वी हैव C मोल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, इट विल प्रोड्यूस XC मोल्स ऑफ कैटाइन एंड YC मोल्स ऑफ एनाइन। जब हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल था तो कैटाइन के x मोल और एनाइन के y मोल, और अगर हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट के C मोल हों तो यहाँ x को C से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ़ वी हैव C मोल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट वी विल गेट XC मोल्स ऑफ कैटाइन्स एंड YC मोल्स ऑफ एनाइन्स। इसका मतलब ये है कि अब हम C प्लस की जगह XC पुट कर सकते हैं और C माइनस की जगह YC पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने अब पुट कर देनी है। अब यहाँ पर हमने C प्लस की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और C माइनस की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो C प्लस की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई और C माइनस की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसको हमने ज़रा फर्दर एलाबोरेट किया। यहाँ पर XC की पावर है x और YC की ओवरऑल पावर है y। तो XC में से x और C को अलग अलग करके हमने x की पावर x, C की पावर x, और यहाँ पर y और C की पावर को सेपरेट किया, y की पावर y एंड C पावर y, और आगे गैमा प्लस गैमा माइनस बोथ हैविंग पावर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ मोल, और इस होल फैक्टर की पावर हमारे पास 1/x प्लस वाई हो गई। अब देखें, हमने x और y को नेक्स्ट स्टेप पे कंबाइन किया।
मीन आयनिक एक्टिविटी इज x पावर x, y पावर y, c पावर x, c पावर y। ये इस पूरे फैक्टर को हमने जमा किया और इसकी पावर 1/x+y कर दी, और गैमा प्लस हैविंग पावर x, गैमा माइनस हैविंग पावर y, इसकी पावर 1/x+y अलहदा कर ली। ये गैमा प्लस माइनस को अलहदा किया और x, y, c को अलहदा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखें, मीन आयनिक एक्टिविटी इज x पावर x, y पावर y। अब यहाँ पर c की पावर x भी है, c की पावर y भी है। अगर हम इस c को इस c से मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमारा कंसेप्ट बड़ा पुराना है। अब इस होल की पावर 1/x+y हो गई और दूसरी तरफ ये फैक्टर वैसे ही जैसे पहले आ रहा था। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर जिसको मैं अब रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड इंसर्कल कर दिया, ये वैल्यू मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जा सकती है और इसे कहा जाता है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, और इसको गैमा प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इस इक्वेशन में हम इस फैक्टर को, ये जिसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया, इसकी जगह हम ये लिखेंगे गैमा प्लस माइनस, और इसका मतलब है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जा सकती है, तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको मैं बताया करूँगा। तो अब इस इक्वेशन में हमने ये रेड इंसर्कल की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। बाकी इक्वेशन सेम है, इसको ज़रा गौर से देख लें। अब ये टॉपिक हम कंप्लीट करने के करीब पहुंच गए हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कहा हुआ है। यहाँ पर मीन आयनिक एक्टिविटी इज एक्चुअली x पावर x, y पावर y, 1/x+y, इसकी पूरे की पावर। c और मीन आयनिक एक्टिविटी को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आपको c की पावर कोई नहीं नज़र आ रही, उसकी वजह ये है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे आप कि c की पावर हमारे पास है x+y। तो जब हमने ये 1/x+y को इसकी अलग से पावर बना लिया और इसकी जब अलग से पावर बनाया तो ये x+y और ये 1/x+y ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ c की कोई पावर नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वेशन 5 मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू आ गई। और हमने इक्वेशन 2 में पढ़ा था कि मीन आयनिक एक्टिविटी से अगर हमने एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम मीन आयनिक एक्टिविटी की पावर लेंगे x+y। तो आप मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करें, इक्वेशन 5 से लेके इक्वेशन 2 में पुट करें, यानी ये जो पूरी वैल्यू है मीन आयनिक एक्टिविटी की, ये आप यहाँ से लेके ये यहाँ पुट कर लें। देन वी विल गेट फाइनली दिस इक्वेशन। नाउ एक्टिविटी इज x पावर x, y पावर y, c मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर x+y। अब हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो मीन आयनिक एक्टिविटी में भी थी, तो फिर हमें मीन आयनिक एक्टिविटी से एक्टिविटी में आने की या इसकी कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। एक्चुअली इस पूरे फैक्टर में हमने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कैटायनिक एक्टिविटी की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते और एनायनिक एक्टिविटी की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, और इनके मीन आयनिक इन कैटायनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, एनायनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं इनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। ये जो रेड इन सर्कल मैंने किया हुआ है मीन आयनिक एक्टिविटी, इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं और ये बुक्स में मेंशन्ड है, ये आपको बताई जाएगी न्यूमेरिकल्स में। तो ये हमारे पास अब एक्टिविटी की वैल्यू आ गई। इससे नेक्स्ट हम 1-2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसको ज़रा और से देख लें। अगर इस बारे में आपको कोई इशू हो तो आप अपने क्वेश्चन अपलोड कर दें, उसको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।
and we will inshallah see each other tomorrow. Thank you. Allah Hafiz.